नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मित्रों, कहते हैं न कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन इस उम्मीद का एक पहलू और है। मित्रों, आज के इस वीडियो में उम्मीद के दोनों पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, वीडियो पूरी और ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मित्रों, मानव स्वभाव से ही आशावान है। इस उम्मीद के बिना मानव का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस उम्मीद से ही मानव प्रयत्नशील रह पाता है। अगर उम्मीद ना हो तो दुनिया का कोई भी आविष्कार असंभव होगा। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये उम्मीद ही मानव को विपरीत परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। मानव ये विचार कर मन को शांत कर लेता है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे ठीक होगा। अगर आगे ठीक होने की उम्मीद ना हो तो मानव का विकास होना बंद हो जाएगा। कोई वैज्ञानिक कोई अनुसंधान कर रहा हो और उसे असफलता हासिल हुई हो तो अच्छे भविष्य के उम्मीद में ही फिर से प्रयत्न करता है। अगर उम्मीद ना हो तो वह आगे प्रयत्न ही न करे। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, इस कथन में सच्चाई नजर आ रही है। परंतु उम्मीद का एक दूसरा पहलू भी है। उम्मीद ये सारे दुखों का कारण भी है। जीवन में उम्मीद से ही अधिकांश दुखों की उत्पत्ति होती है। उम्मीद मानसिक दुखों का मूल कारण है, और मानसिक दुख सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मानसिक दुख कभी मानसिक विकार का रूप भी ले लेता है। शारीरिक दुखों की उत्पत्ति भी इसी से होती है। हम किसी से कोई उम्मीद रखते हैं और वो पूरी ना हो तो दुख होता है। हम अपने आसपास और रिश्तों से उम्मीद रखते हैं। वैसे ही भगवान से भी कुछ उम्मीद रखते हैं और वो पूरी नहीं होने पर भगवान पर भी अविश्वास होने लगता है। जबकि सुख और दुख के मामले में भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। ये तो हमारे संचित कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। लेकिन दुख होता है और भगवान पर अविश्वास भी। कुछ लोग जल्द ही उस दुख से बाहर निकाल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए गहरा दुखदायी हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 3 गुणों से सभी जीव बंधे होते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सभी जीव इन तीनों गुणों में ही जी रहे हैं। इस संबंध ने एक उदाहरण के अनुसार मनुष्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि इनके जीवन में तीनों गुण आते हैं लेकिन अधिक समय तक रुक नहीं पाते हैं। जैसे पानी पर कोई लकीर खींच दिया जाए तो थोड़ी देर में मिट जाता है। ऐसे लोग महान आत्मा होते हैं जो ईश्वर के समकक्ष होते हैं। ईश्वर इन सभी के नियंता है, इसलिए वो इन सभी का उपयोग करते हैं। बंधते किसी के साथ नहीं। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जिस भी गुण में जी रहे हों, उससे निकलने में कुछ समय लग जाता है। जैसे रेत पर लकीर खींच दिया जाए तो कुछ वक्त लग जाता है मिटने में। ऐसे लोग माध्यम होते हैं। तीसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर विकार गहरा उतर जाता है, जैसे पत्थर पर लकीर, जिसे मिटाना मुश्किल होता है। हमें प्रथम श्रेणी नहीं तो द्वितीय श्रेणी में रहना चाहिए, जिससे वो परिस्थितियां ज्यादा कष्टदायक ना हो। कभी भी किसी से ज्यादा उम्मीद ना रखें, और उम्मीद पूरी नहीं होने पर कोई नाराजगी भी ना रखें, यहां तक कि ईश्वर से भी नहीं। अगर आप ईश्वर के नजदीक हों तो हर परिस्थिति से निपटने में मदद मिल सकती है। ईश्वर को भी दुख होता है अपने बंदों का तकलीफ देखकर, लेकिन वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका भक्त अपने कर्मों का फल भुगत कर निर्मल हो, भगवान का प्रिय बने। उनके कर्मों का भुगतान होना जरूरी है। अपने ही कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हमें खुद ही निपटना होगा। इसमें अगर कोई किसी भी तरफ से कोई मदद मिल गया तो उसके लिए मददगार को धन्यवाद देते हुए हमें अपने सफर पर अग्रसर होते रहना ही ठीक मार्ग है। अतः आशा कभी भी किसी से भी न रखें। आप केवल अपना कर्म करते रहें। जैसे फलों के पेड़ से फल ही प्राप्त होते हैं और कांटों से कांटे ही प्राप्त होते हैं, ये प्रकृति का अटल सत्य है। इसी तरह अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल प्राप्त होगा।
जैसे हजारों में कोई एक ऐसा भी फल का पेड़ होता है जो फल नहीं दे पाता, लेकिन छाया तो देता ही है। उसी तरह कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे कर्मों का भी फल नहीं मिलता, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसका लाभ तो मिलता ही है। गीता में फल की उम्मीद या आशा किए बिना कर्म करने को इसलिए कहा गया है कि कभी अगर कर्मों के फल नहीं प्राप्त हुए तो मानव उदास होकर कर्म करना ही न छोड़ दे, जबकि कर्म तो करना ही है। स्वयं भगवान को भी सब कुछ प्राप्त है, फिर भी कर्म करते रहते हैं। कर्म नहीं तो सृष्टि नहीं। भगवान का कहते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना कर्म किए रह सके। इसलिए हमें बिना किसी से कोई उम्मीद रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहना ही सुखी जीवन की सही राह है। आने वाले कल से आप आशावान रह सकते हैं, लेकिन अगर परम आनंद में जीना चाहते हैं तो वो भी नहीं रखना होगा। केवल भगवान के लिए समर्पित भाव से कर्म करते रहना ही सुखी जीवन का मार्ग है। कर्मों के फल नहीं प्राप्त होने का एक और आध्यात्मिक कारण है जो बड़ा ही गहन रहस्य है। इस पर भी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं तो किसी से भी कोई उम्मीद न रखते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते रहें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि आपके सहयोग से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और अधिक वीडियोज लाते हैं। मित्रों, आप अपना प्यार वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर तथा सुपर थैंक्स बटन दबाकर दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। हर हर भोले।